फोर्ट अब्बास एसोसिएशन इंतखाबात 2026 मुकम्मल। शाहिद बशीर चीमा सदर और मुनव्वर हुसैन चौधरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। फोर्ट अब्बास से हमारे एक्शन न्यूज टीवी के नुमाइंदे ज़हूर अहमद निज़ामी की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ट अब्बास बार एसोसिएशन के साल 2026 के इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और जमहूरी माहौल में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। इंतखाबी अमल में वकला की कसीर तादाद ने भरपूर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया, जिससे वकला बिरादरी के जमहूरी शऊर का इजहार हुआ। इंतखाबी नताइज के मुताबिक शाहिद बशीर चीमा एडवोकेट, सदर चौधरी मुनव्वर हुसैन एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, जबकि एहसान रियाज बटर एडवोकेट फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब करार पाए। नताइज के ऐलान के बाद बार में जश्न का समा देखने में आया। वकला ने नौ मुंतखब क़यादत के हक में नारे लगाए, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर मोहम्मद अहमद विर्क एडवोकेट यू के भी खसूसी तौर पर अपने ग्रुप को वोट डालने के लिए फोर्ट अब्बास तशरीफ लाए। उन्होंने अपने ग्रुप की कामयाबी पर तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सदर मुंतखब शाहिद बशीर चीमा एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो वकला के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वकला को दरपेश मसाइल के हल, बार और बेंच के माबेन बेहतर रवाबत के फरोग और फोर्ट अब्बास बार की कार को मजीद बुलंद करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी मुंतखब चौधरी मुनव्वर हुसैन एडवोकेट ने कहा कि बार एसोसिएशन के नज़्मो नस्क को मौसर बनाना, नौजवान वकला की रहनुमाई और वकला के इज्तिमाई मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आखिर में इंसाफ प्रेस क्लब खिचीवाला की जानब से नौ मुंतखब ओहदेदारान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं एक्शन न्यूज टीवी के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक मुहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा चोलिस्तान के मुतासरा अवाम की आवाज़, आपकी तवज्जो एक नहायत संगीन मामले की जानब मबजूल कराना चाहता हूँ, जो हालिया दिनों में कौमी अखबार में शाया हुआ, जिसने पूरे खित्ते में तफ्शीश की लहर दौड़ा दी है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक चोलिस्तान में हजारों एकड़ सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर बाज़ अफराद को अलाट की गई। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इंकशाफ किया गया कि बाज़ अफराद को 5-5 हज़ार एकड़ तक ज़मीनें अलाट हुई हैं। लैंड रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया और जाली इंदराजात के जरिए गरीब चोलिस्तानियों को उनकी आबाई चरागाहों में महरूम किया गया। अखबार में शाया शुदा तफसीलियात के मुताबिक इस मुबैना करप्शन में न सिर्फ 62 अफराद बल्कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO के रीडर एजाज का किरदार भी सामने आया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अंदरूनी सहूलत के जरिए इस गैर कानूनी अमल में किरदार अदा किया। ये भी बताया कि मुतलका रिकॉर्ड में रद्दोबदल और लाइटमेंट के अमल में इदारा जाती मिली भगत शामिल रही। एंटी करप्शन और दीगर इदारों के पास शवाहिद मौजूद होने के बावजूद मौसर और फैसला कुन कार्रवाई न होने के बायस मुलव्वस अनासर दिन दनाते फिर रहे हैं, जबकि असल मुतासिरीन यानी गरीब चोलिस्तानी मुसलसल नाइंसाफी का शिकार है। मुहतरमा वज़ीर आला, ये मामला महज ज़मीनों की अलाटमेंट नहीं बल्कि चोलिस्तान के वजूद, मवेशी पालने, रोजगार और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर इन अखबारी इंकशाफात पर खामोशी इख्तियार की गई तो ये नाइंसाफी तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी। हम आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि रिपोर्ट में नामजद तमाम अफराद बशमूल CEO के रीडर इजाज के खिलाफ फौरी तौर पर आला सतही, शफाफ और गैर जानबदार इंक्वायरी की जाए। जाली अलाटमेंट्स, रिकॉर्ड में रद्दबदल और गैर कानूनी फैसलों का फिलफौर मनसूख किया जाए। मुलव्वस अफसरान और सहूलतकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त और मिसाल बनने वाली कार्रवाई अमल में लाई जाए। चोलिस्तान अवाम की और आबाई जमीनों का मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मोहतरमा, आपके करप्शन के खिलाफ ऐलानात पर चोलिस्तान के अवाम को यकीन है। हमें उम्मीद है कि आप इस संगीन मामले पर ज़ाती तवज्जो देते हुए इंसाफ फराहम करेंगी और साबित करेंगी कि पंजाब में कोई भी कानून से बालातर नहीं। अल्लाह ताला आपको हक और इंसाफ के फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਆਂ ਉਹ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਫਾਈਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਾ ਦੇਸਾਂ ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਆਖੋਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਾਨੋ ਜੋ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ठीक अद्धे घंटे बाद तेरियां फाइलां DRC वाल जानियां, क्योंकि अपना जो बंदा है ना वो अपनी डाक नूं बहुत सीरीयस लैंदा है। ठीक है, ठीक अद्धे घंटे बाद जो ही मेरे हत्थे आईयां उन्होंने वेखांगा, तसली करांगा, वसूल तसली करके अद्धे घंटे करवा के DRC ब्रांच फाइलां वसूल कर रही हैं। इस चीज़ की गारंटी है। खबर शामिल करते हैं एक्शन न्यूज टीवी से। शादरा यूसुफ पार्क के मिसाली तालीमी इदारे अलकलम स्कूल की सालाना तकसीम इनामात तकरीब निजी हाल में मुनकिद की गई, जिसमें सियासी शख्सियत अली जाज बटर, सदर जर्नलिस्ट फेरोजवाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड MA फरीद MPA समीउल्ला खान और विर्क बरादरान में से आजम विर्क, तालब विर्क समेत मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और वालदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शादरा के इलाके यूसुफ पार्क में तेज से तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अपने शानदार रिजल्ट और आला तरबियत की बदौलत वालदैन का अव्वलीन इंतखाब
منتخب بننے والے تعلیمی ادارے القلم اسکول کے سالانہ تقسیم انعامات تقریب نجی ہال میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس پر مبنی خاکے بھی پیش کیے گئے اور ننھی پریپ کلاس کی طالبہ نے 8 منٹ کی طویل فلسطینی آزادی کے لیے کی جانے والی سپیچ نے تقریب کے شرکا پہ ایسا سحر طاری کیا کہ سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے اس کی تربیت اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے الفاظ کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہیں۔ ننھی طالبہ کو کیش پرائز دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ آنے والے معزز مہمانوں نے اسکول پرنسپل کے ہمراہ بہترین کارکردگی اور پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات میں شیلڈ، انعامات، میڈل بھی تقسیم کیے۔ قائد ایجوکیشن کے ڈائریکٹر CEO حافظ خالد محمود اور آنے والے معزز مہمانوں نے القلم اسکول کے فروغ تعلیم کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو خوب سراہتے ہوئے زبردست الفاظ میں حاجی سفارش ورک اور علی ورک سمیت ورک برادران کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ القلم اسکول نے بہت کم عرصے میں اپنی شاندار رزلٹ اور معیاری تعلیم سے جو مقام حاصل کیا وہ شاید بہت کم اسکولوں کے حصے میں آتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر تقریب کے شرکا کو پرتکلف ظہرانہ بھی دیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع بہاولنگر کی تحصیل منچن آباد سے ایکشن نیوز ٹی وی کے نمائندے خصوصی کی رپورٹ کے مطابق سادکیہ کینال نہر کے سیکشن جالوا اور سیکشن بھولے والا میں درختوں کی چوری کا سنگین اور تفشیشناک سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے شجرکاری مہم کے تحت لگائے گئے قیمتی درخت دن دہاڑے اور رات کی تاریکی میں کاٹے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ناک امر یہ ہے کہ تاحال ذمہ دار فارسٹ گارڈ اور محکمہ کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ضلع بہاولنگر کی تحصیل منچن آباد میں واقع سادکیہ کینال نہر کے سیکشن جالوا اور سیکشن بھولے والا میں درختوں کی چوری اور ایک خطرناک رجحان کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں محکمہ جنگلات کی شجرکاری مہم کے تحت لگائے گئے قیمتی درخت بے دریغ کاٹے جا رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ درختوں کی تعداد میں واضح کمی آ چکی ہے اور متعدد درخت مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں، مگر متعلقہ فارسٹ گارڈ اور ذمہ دار اہلکار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ DFO محکمہ جنگلات بہاولنگر اور کنزرویٹر محکمہ جنگلات فوری نوٹس لے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو نہ صرف قومی اثاثے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شجرکاری کے اس قومی مشن کو بچایا جا سکے۔